अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आफ्ताब नासिर जी। डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 कर लिया था। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, द टाइम टी रिक्वायर्ड फॉर एन एलिवेटर टू लिफ्ट वेट वेरीज ज्वाइंटली। जब भी ज्वाइंटली की बात करेगा तो माइंड में आ जाना चाहिए इन्वर्सली और डायरेक्टली वेरिएशन दोनों की बात कर रहा है, तो उनके कम्बिनेशन की बात कर रहा है, मतलब दोनों उसके अंदर है। एज वेट डब्ल्यू, जो वेट डब्ल्यू कह रहा है, एंड द लिफ्टिंग डेप्थ डी, डब्ल्यू और डेप्थ डी की बात करता है कि वेरीज इन्वर्सली एज द पावर पी ऑफ द मोटर। तो हमारे पास जो वेट है, वेट इस टी की बात करता है। टाइम जो है वो हमारे पास वेट डब्ल्यू एंड की बात करेगा तो इसको साथ लेके चलेगा डी को भी। डब्ल्यू और डी जो है वो हमारे पास इसमें डायरेक्टली हो गया, और साथ उसने कहा वेरीज इन्वर्सली एज द पावर पी, जो पी जो है वो इन्वर्सली है। तो जब इन्वर्सली की बात करेंगे तो हमें पता है वो रेसिप्रोकल के अंदर आ जाता है, तो इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं। ये हमारे पास एक सिचुएशन बनी है, तो इसको आपको पता है कि लिख सकते हैं के के साथ डब्ल्यू डी ओवर पी। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आ गई। नेक्स्ट उन्होंने कहा इफ़ 25 सेकेंड आर रिक्वायर्ड। हमारे पास आपको पता है सेकंड के अंदर जब भी बात करते हैं वो टाइम की बात करता है, तो मैं इधर लिख लेता हूँ नाउ टाइम जो है वो हमारे पास क्या है 25 सेकेंड। तो नेक्स्ट वो कहता है रिक्वायर्ड आर 4 HP हॉर्स पावर, तो मतलब हॉर्स पावर की बात कर रहा है तो वो 4 है। तो मैं इधर अगर पी पावर की बात करूँ तो वो हमारे पास क्या आ रहा है हॉर्स पावर हमारे पास क्या आ रहा है 4। नेक्स्ट लेफ्ट 500 LB, मतलब इसके अंदर जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, जो के इसके अंदर हमने फाइंड करना है, और डब्ल्यू जो हमारे पास इसमें है वो हमारे पास 500 LB आ रहा है। तो डब्ल्यू का हम लिख लेते हैं 500 LB, ठीक हो गया। और नेक्स्ट हमने इसमें से इनकी वैल्यू पुट करनी है, और यहाँ से हमने के फाइंड करना है। तो सारी वैल्यू पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ टी पी और डब्ल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट के अंदर हमने टी डब्ल्यू और डी की वैल्यू इधर हमने लिखी नहीं, पुट करते हैं जी। साथ डब्ल्यू के साथ हम डी की वैल्यू भी मिला लेते हैं। तो हमारे पास इसकी वैल्यू पुट करते हैं, हमारे पास आ गया टी की वैल्यू इसमें हमारे पास है 25, के फाइंड करना है, डब्ल्यू हमारे पास इधर है 500, और साथ डी जो हमारे पास है वो हमारे पास है 40 फीट, वो पुट कर लिया। और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया पी, तो पी की वैल्यू इधर हमारे पास है 4, ये फाइंड कर लेते हैं। तो 414 और 0 साथ वैसे आ गया, तो इधर आ गया 25 के इंटू 500 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ गया 5000। तो यहाँ से के फाइंड करना है, तो हमारे पास क्या आ जाता है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास 25 5000 मल्टीप्लाई और इधर हम डिवाइड करवा लेते हैं, तो हमारे पास इधर आ गया के। तो 5 इसको डिवाइड कर लेते हैं हम, पहले 5 पर काट लें तो हमारे 5 25, इसको 5 पर काटें तो 515 और साथ ये सारी 0 आ गई। फिर 5 पर काटा 515, तो 5 2 10 साथ 0 वैसे आ गई। तो हमारे पास आ गया 1/200, ये हमारे पास इसके के की वैल्यू आ गई। अब हम के की वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट के अंदर, तो हमारे पास आ जाए पुटिंग द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट के अंदर के की वैल्यू पुट की तो हमारे पास आ गया टी इज इक्वल टू के हमारे पास आया 1/200 डब्ल्यू डी ओवर पी, इसको इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। अब हमारे पास इसके अंदर कहता है व्हाट पावर, इसके अंदर पावर क्या होगी, इज रिक्वायर्ड टू लेफ्ट 800 LB थ्रो 120 फीट इन 40 सेकेंड। हमारे पास इसके अंदर टाइम दिया गया वो 40 सेकेंड है, तो अगर हम ऐसा करें इसके अंदर वैल्यू पुट कर लें टाइम की, तो वो हमारे पास क्या आ रहा है 40 सेकेंड, और 1 ये आ गया, और डब्ल्यू हमारे पास इसमें क्या है
W हमने पहले जो रखा था वो हमारे पास 5 LP था, ठीक हो गया, 5 LP। तो यहाँ पर LP यूनिट के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है 800, तो हमारे पास इसमें W आएगा वो क्या आएगा 800। और डेप्थ की बात करें तो वो हमारे पास क्या है, गहराई जो इसके अंदर वो 120 है, 120 ओवर P हमने फाइंड करना है। तो यहाँ से इसको हम देखें तो हमारे पास आ जाता है 2 सिफर काट गई 212, तो ये हमारे पास आ जाता है 248। तो यहाँ हमारे पास आ गया 40 इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास है 400 428 और 414 ओवर P। अब P डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, और 40 इधर डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई और इधर डिवाइड हो जाए, तो ये 0 से 0 गई, 414 414 428। तो हमारे पास इधर P जो आया वो आ गया 12। तो यही हमने इधर फाइंड करना था। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, कहता है द काइनेटिक एनर्जी K डॉट E, इसको डिनोट किया जाते थे, ऑफ अ बॉडी वेरीज ज्वाइंटली एट द मैस M। ज्वाइंटली की बात जब भी करेंगे तो आपके माइंड में आना चाहिए उसमें इन्वर्सली भी होगा, उसमें इन्वर्स वेरिएशन भी होगी, उसमें डायरेक्ट वेरिएशन भी होगी, या इसका एक दूसरा रुख भी है कि उसके अंदर वन और मोर देन जो है ना उसके अंदर जो वेरिएबल आ जाएंगे। तो इसमें हमारे पास सिचुएशन ये बन रही है कि इसमें हमारे पास वन मोर देन वन जो है ना इसमें वेरिएबल आ रहे हैं। तो हमारे पास में कहता है काइनेटिक एनर्जी K डॉट E ऑफ अ बॉडी वेरीज ज्वाइंटली एज द मैस M। इसके अंदर मैस जो है वो डायरेक्टली है ऑफ द बॉडी, एंड द स्क्योर ऑफ इट्स वेलोसिटी V, वो भी इसके डायरेक्टली है इफ़ द काइनेटिक एनर्जी इज दिस। हमारे पास इसके अंदर जो सिचुएशन वो खुद दे रहा है, वो कहता है कि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी K डॉट E वो ज्वाइंटली से इधर कह रहा है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे पास है मैस M और साथ वेलोसिटी V, ठीक हो गया। मैंने बताया कि ज्वाइंटली की जब भी बात करेंगे या तो उसके अंदर डायरेक्टली और इन्वर्सली का कम्बिनेशन पाया जाएगा, या उसके अंदर मोर देन वन हमारे पास वेरिएबल आएंगे। तो इसमें हमारे पास डायरेक्टली और इन्वर्सली का बात नहीं की गई, तो इसमें M और V के कम्बिनेशन की बात की गई है, मतलब 2 वेरिएबल्स की बात की गई है। अब ये हमारे पास सिचुएशन बनी, तो आपको पता है कि इसको हम लिख सकते हैं K डॉट E इज इक्वल टू KMV। तो यहाँ उसने कहा था द स्क्योर ऑफ इट्स वेलोसिटी, ये स्क्योर नहीं था, इधर था स्क्वायर, स्क्वायर मतलब वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब V स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो यहाँ हमें इक्वेशन फर्स्ट मिल गई। इसमें हमने पता है कि K की वैल्यू फाइंड करनी थी फर्स्ट के अंदर, तो उसके लिए हमारे पास जो गिवन है वो क्या है, इफ़ काइनेटिक एनर्जी इज दिस। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या दिया गया, वो हमारे पास है 4320, और यहाँ K की वैल्यू फाइंड करनी होती है, और M हमारे पास इसमें क्या देगा, वैन मैथ इज़ 45 LB, मतलब मैथ इसका 45 है, और साथ ही कहता है कि वेलोसिटी इज़ 25 फीट सेकेंड। तो वेलोसिटी की जगह हम लिख लेते हैं 24 फीट होल पावर 2। तो हमारे पास आ गया 4320 इज इक्वल टू K इंटू, इनको हम मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 45, 24 का स्क्वायर करें तो हमारे पास क्या आता है 576, ठीक हो गया। तो यहाँ हमारे पास आ गया 4320, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाता है 25920, और हमें K की वैल्यू चाहिए, वो मल्टीप्लाई हो रहे इधर आके डिवाइड हो जाते हैं। तो इसको डिवाइड किया तो 25920 K, इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आता है 4320 डिवाइडेड बाई 25920, तो हमारे पास आ गया 1/6। तो यहाँ से हमें K की वैल्यू मिली 1/6। आपको पता है कि K की वैल्यू की इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट करते हैं और नई इक्वेशन में मिल जाती है। तो हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ K इन इक्वेशन फर्स्ट के अंदर K की जगह हम उसकी वैल्यू पुट करते हैं 1/6। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/6 mv²। नई इक्वेशन बन गई इक्वेशन 2। अब कहता है डिटरमाइन द काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइंड करें ऑफ 3000 LB ऑटोमोबाइल्स ट्रैवलिंग 44 फीट सेकेंड। तो हमारे पास इसके अंदर जो वेलोसिटी दी गई है
वो हमारे पास दी गई है 44 फीट सेकंड, और मैथ जो हमारे पास दिया गया वो 3000 हमारे पास दिया गया। तो उसको पुट कर लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड करना है, इसको वैसे लिख लेंगे। और यहाँ हमारे पास आ गया 1/6, और मैथ इसके अंदर हमारे पास था 3000, और हमारे पास जो वेलोसिटी आई वो 44 स्क्वायर आ गया। तो इसको मज़ीद सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाता है 6166530 और 20 साथ वैसे आ गए। तो ये आ गया 500, और 44 का अगर हम स्क्वायर करते हैं बाय यूजिंग कैलकुलेटर तो हमारे पास आ गया 936। इनको हम प्रोडक्ट इनका कर लें, मल्टीप्लाई कर देते हैं इनको, तो हमारे पास आ जाता है 968000। तो यहाँ पर हमें जो काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास जो आई वो हमारे पास ये आ गई फिट LP। तो ये हमारा इधर आंसर था। यहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है, और हमारी एक्सरसाइज 3.7 भी कंप्लीट होगी, और चैप्टर भी इधर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह इसकी रिव्यू एक्सरसाइज को देखेंगे, मिसलेनियस एक्सरसाइज 3 को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।